एक बार फिर आप सभी का कल अगर रियासी की अगर बात करें तो शिवखोड़ी के पास जो एक आतंकी हमला हुआ, एक बार फिर सुर्खियां बटोरने का प्रयास किया। और ये आतंकी हमला उस वक्त हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जो कैबिनेट मिनिस्टर थे उसी समय नई दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह में शपथ ले रहे थे। कुल मिलाकर अगर कटरा और शिवखोड़ी की अगर बात करें, एक सेफ एरिया था और इस तरह की घटनाएं वहां नहीं होती थी, लेकिन इस घटना ने निश्चित तौर पर सुरक्षा एजेंसीज की नींद खराब कर दी है। लेकिन कुल मिलाकर जम्मू संभाग की अगर बात करें तो कितना प्रभाव खासकर टूरिज्म के हवाले से इस पर पड़ेगा, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री अरुण गुप्ता जी, जो प्रेसिडेंट हैं जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के। अरुण जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। कल की इस हमले की अगर बात करें, पहले तो ये माना जा रहा था कि एक दुर्घटना है, लेकिन देर शाम इसकी कंफर्मेशन पुष्टि भी की गई और 9 लोग इसमें अभी तक मारे गए हैं। किस नज़रिए से आप इसको देखते हैं और खासकर चैम्बर इसको इस बारे में क्या कहेगा? देखिए, सबसे पहले तो इस सारे एपिसोड को चैम्बर जो है पूरी तरह से कंडेम करती है और मुझे लगता है कि जम्मू की जनता जो है जिस तरह से ये एक टेररिस्ट की तरफ से जो एक्शन हुआ है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में किस तरह से यहाँ पर टूरिस्ट आएंगे और टूरिस्ट जो हैं वो सेफ़ रहें, जो हमारी प्रायोरिटी रहती है, गवर्नमेंट की प्रायोरिटी रहती है। लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि ये जो एक एक्शन हुआ है टेररिस्ट की थ्रू और उसमें 9 लोगों की डेथ होना और 43 लोगों को उनका ज़ख्मी होना, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही एक मतलब टेररिस्ट की तरफ से एक बड़ा क्रिमिनल ऑफेंड जो है वो किया गया है। मैं पूरी तरह से पुरजोर तरीके के साथ इसको कंडेम करता हूँ और गवर्नमेंट से मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि देखिए पिछले काफ़ी समय से कुछ ऐसा हो रहा है कि टूरिस्ट आते हैं और फिर वारदात करके फिर कहाँ चले जाते हैं किसी को पता नहीं चलता। आतंकी जो हैं टेररिस्ट जो हैं वो जब आते हैं वो कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं, वो एक समझिए कि ये बात ना तो सिक्योरिटी फोर्सेस को अभी तक समझ में आ रही है, ना इतनी हमारी एजेंसीज़ हैं उसको समझ आ रही है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है अभी की पुरजोर तरीके के साथ कोशिश कर रही है कि इस तरह की वारदात ना हो सके, लेकिन फिर भी इस तरह की वारदात हो रही है। और ये वारदात जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे जो लोगों को जो उस समय जो टेररिस्ट जो हैं टूरिस्ट को जिस तरह से वो आए हैं उनको मतलब उन्होंने गोलियों की एक बुशार जो है उस समय कर दी। और जबकि एक आप उनकी हद देखिए कि जब बस खाई में गिर गई उसके बाद भी उन्होंने गोलियों की बुशार जो है वो चला करके रखी, लेकिन उसके बाद भी और वो बड़े सेफ तरीके के साथ वहाँ से वो प्लान कर गए। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखना होगा और इस तरह के लोग जो हैं उनको स्पेयर नहीं करना चाहिए। और जो लोग उनको रास्ता दिखाने वाले हैं, जो ग्राउंड वर्कर हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को भी आइडेंटिफाई करके और उनको पूरी सज़ा जो है एज़ पर लॉ जो है वो होनी चाहिए। लेकिन ऐसे टेररिस्ट जो इस तरह की वारदात करते हैं उनको पकड़ना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि उन लोगों को बिल्कुल एलिमिनेट करना चाहिए। अरुण जी, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान द्वारा हमेशा इस तरह की कायरतापूर्ण हरकत आतंकवादियों के द्वारा की जाती है, लेकिन कल के इस हमले में की अगर टाइमिंग की अगर बात करें, उस वक्त शपथ ग्रहण समारोह मोदी 3.0 का चल रहा था। क्या एक बड़ी सुर्खियाँ बटोरने के चक्कर में आतंकियों द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं विवेक जी। ऐसा है कि जिस तरह कल प्रधानमंत्री जी का वो सेरेमनी थी और सभी लोग जो हैं वो टेलीविज़न लगा करके उसी वो सेरेमनी को देख रहे थे और इसी दौरान जिस तरह का ये एक इंसिडेंट हुआ है, ऐसे समय में क्योंकि अगर इन्होंने इंसिडेंट किया है तो इसकी तैयारी जो है
रैकी जो है वो उन्होंने पहले से की होगी। उनको पता होगा कि किस टाइम में गाड़ियां जो हैं वो निकलती हैं, किस टाइम में हमें अटैक करना है, और अटैक करके एक जिस तरह से एक बे का वातावरण जो है वो हमें बनाना है, और उसमें वो कामयाब हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर पूरा एक्शन करेगी। एडमिनिस्ट्रेशन जो है पूरी मुस्तैदी के साथ ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करेगी। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं, अभी कि मैं ये कहूँगा कि भाई जिस तरह से उन्होंने पूरे तरीके के साथ कश्मीर से टेररिस्ट जो हैं उनको वाइप आउट किया है, लेकिन ये लोग जो हैं, कुछ लोग जो हैं वो पिछले 1-1.5 साल से यहाँ पर जिस तरह से रजौरी में, कालाकोट में, सुरनकोट में जिस तरह की छोटी छोटी वारदात करके, और पुंछ में जिस तरह से हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमला हुआ, तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की घटनाएं वो रोकनी चाहिए। और उसके लिए गवर्नमेंट जो है उसको अपनी एजेंसीज़ को, मैं समझता हूँ कि भाई क्योंकि ये काम जो है हमेशा एजेंसीज़ का रहता है कि भाई कहाँ क्या होने जा रहा है, कौन ऐसे लोग हैं जो इस सारे माशरे के अंदर डाल। एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, कल ये शिवखोड़ी के पास बड़क में जो ये आतंकी हमला हुआ, और उससे पहले की अगर बात करें, भामला के पास एक सड़क दुर्घटना हुई जिसमें भी जो श्रद्धालु थे उनकी ओवरलोडेड बस थी, दुर्घटनाग्रस्त हुई। खासकर आतंकी हमले की अगर बात करें, क्या आपको लगता है कि जम्मू संभाग में माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए जो लोग आ रहे हैं, या 29 तारीख से बाबा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा शुरू होने जा रही है, इसका प्रभाव टूरिज्म पर पड़ेगा और खासकर जम्मू खित्ता इससे प्रभावित होगा? देखिए, मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि भाई क्योंकि जो माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आते हैं, बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आते हैं, बुढ़ा अमरनाथ यात्रा में जो शामिल होने के लिए आते हैं, मुझे नहीं लगता है कि लोग भयभीत होते हैं इन सारे छोटे छोटे इंसिडेंट्स को लेकर के। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इमीडिएटली, क्योंकि कल वारदात हुई है, हो सकता है कि कुछ लोगों ने अपना मन जो है उसको बनाया हो कि अभी हमें 2 दिन रुक करके जाना चाहिए। बहुत सी वारदात यहाँ पर होती हैं, लेकिन लोग जो वहाँ बाबा बिरफानी के दर्शन के लिए भी जाएंगे, मुझे नहीं लगता है कि इससे टूरिस्ट जो हैं उसमें कोई कमी आएगी। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग, कुछ समय के लिए मुझे लगता है कि ये जो चीज़ आज हुई है उसको लोग, उस इशू को लेकर के लोग सख्ते में हैं। उनको लगता है कि हमें कुछ समय जो है इसमें, जैसे पास देने की बात होती है, कुछ समय वेट करने की बात होती है, तो मुझे लगता है कुछ वेट करके फिर लोग जो हैं वो इन यात्राओं के लिए निकल पड़ेंगे। कोई ऐसा नहीं है कि भाई इन वारदात से लोग जो हैं वो परेशान हो जाएंगे और यात्रा करना छोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि चैम्बर जम्मू संभाग के लोगों की बुलंद आवाज़, और खुद आप उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन इस तरह के जो अटैक्स होते हैं, ये भी फीलर्स आते हैं कि जो बिज़नेस कम्युनिटी है ऑलरेडी एक स्लम से गुजर रही है। जितना टूरिस्ट है, जितना टूरिज़्म यहाँ प्रमोट होना चाहिए उतना हो नहीं रहा, और कुछ ऐसे सरकार की तरफ से निर्णय भी लिए गए हैं जिनका लॉन्ग टर्म इफेक्ट जम्मू के बिजनेस पर पड़ेगा। क्या कहेंगे? देखिए विवेक जी, बिल्कुल आपने सही कहा। ट्रेन कटरा गई और उसके बाद कश्मीर जा रही है। जम्मू जो है, जिस तरह से पठानकोट एक दौर था, जिस तरह से पठानकोट से ट्रेन जो है वो जम्मू में आई, तो वहाँ का जो स्टेशन का आसपास का एरिया था वो बिल्कुल साइलेंट हो गया। वहाँ पर बिज़नेस नाम की कोई चीज़ जहाँ पर नहीं रही है। वही चीज़ जो है आज की डेट में भी हम लोग देखते हैं कि कटरा जाने के बाद हो सकता है 50% अफेक्ट जो है वो जम्मू में हुआ, और आने वाले समय में और भी ज़्यादा अफेक्ट जो है वो जम्मू में होने वाला है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है जिस तरह से डेवलप हो रहा है, देखिए डेवलपमेंट जो है वो रोकी नहीं जा सकती, बिल्कुल। लेकिन फिर भी मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जम्मू को जो एक शेयर मिलना चाहिए था, जम्मू में जो चीज़ें जो हैं वो बननी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं आज की डेट में उनमें कमी है। और मैं तो अपनी तरफ से बार बार इनको रिप्रेजेंटेशंस जो भी मैं देता हूँ उसमें मैं यही कहता हूँ कि भाई देखिए, जम्मू जो है एक नेशनलिस्ट जो अगर कोई प्लेस रहा है वो जम्मू रहा है। अगर दफ़ा 370 हटी है तो उसमें जम्मू के लोगों का कितना योगदान है, कितने लोग जो हैं बलिदान हुए।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी यहाँ पर बलिदान हुए, लेकिन क्या हमने कोई ऐसी चीज़ यहाँ पर डेवलप कर दी कि जिसको लोग देखने के लिए यहाँ पर आएँ और आकर के देखें कि हाँ जी ये है एक स्थान, यहाँ पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हैं वो बलिदान हुए। और इसके अलावा दफ़ा 370 हटाने में जो जम्मू के लोगों का योगदान है वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उस चीज़ को गवर्नमेंट को समझना चाहिए और यहाँ पर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स बनने चाहिए जिसकी वजह से आने वाले समय में जो लोग माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाते हैं, जो बाबा बिरफानी के दर्शन के लिए जाते हैं, तो कम से कम एक दिन का स्टे, मैं 2 दिन भी नहीं कहता, आज हमारी जो टूरिस्ट इंडस्ट्री है यानी कि होटल इंडस्ट्री है आज बिल्कुल जीरो लेवल पे है। इतनी बुरी हालत है कि आप सोच भी नहीं सकते। जबकि कश्मीर आज वहाँ पर मतलब होटल्स जो हैं आपको ढूंढने पड़ेंगे, कहीं देखना पड़ेगा कि कोई होटल खाली है कि नहीं, कोई एक कमरा। तो जबकि यहाँ पर आपको लगेगा कि हर होटल जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर खाली है। तो ऐसे हालात में गवर्नमेंट की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर आए जिसकी वजह से लोग जो हैं यहाँ पर आकर के रुक सकें एक आध दिन के लिए, ताकि जहाँ के लोग जो हैं उनका भी सर्वाइवल हो सके। मैंने पॉलिसी से जिक्र किया और कहीं ना कहीं कुंजवानी से लेकर एक परियोजना चल रही है जिसका प्रभाव खासकर बिजनेस कम्युनिटी पर निश्चित तौर पर पड़ेगा। आपने भी उसका जिक्र किया, क्या कहेंगे उसका कितना एडवर्स इफेक्ट जम्मू के बिजनेस पे, खासकर उस पूरे कॉरिडोर के जो दुकानदार हैं बिजनेस कम्युनिटी पर पड़ेगा? एक चीज़ जो है विवेक जी, मैं समझ नहीं पाया अभी कि मैं गडकरी साहब से मिल कर के आया और उनकी तरफ से जिस तरह से एक एश्योरेंस जो है, क्योंकि इमीडिएटली उन्होंने जैसे ही चेयरमैन को कॉल किया और चेयरमैन को कॉल करके उन्होंने बड़े क्लियर शब्दों में एक बात कही कि आप उसको रिव्यू करिए। और ये चीज़ जो है एक ब्लाइंड दीवार जो है ये पुरानी उसमें अब जो नई टेक्नोलॉजी है उसमें इसका स्थान ही कोई नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये जो चीज़ हो रही है, और दूसरा ये है कि आप लोग दिल्ली से कटरा एक्सप्रेस वे बना रहे हो और एक्सप्रेस वे वो होता है जिस तरह से आपने दिल्ली से एक्सप्रेस वे शुरू किया, कहीं भी सिटी के साथ कनेक्टिविटी जो है वो किसी भी जगह पर नहीं है। एक सर्विस लेन जो है उसके थ्रू जो है सिटी को कनेक्ट करते हैं, चाहे वो लुधियाना है, चाहे वो जलंधर है, चाहे अम्बाला है, और चाहे मैं कहता हूँ अमृतसर से भी जब आएगी तो अमृतसर में सिटी में नहीं एंटर करेगा। ये जो एक्सप्रेस वे है ये किसी भी सिटी एरिया को टच नहीं करेगा, लेकिन कुंजवानी से आकर के ये सिर्फ और सिर्फ सिटी एरिया को टच कर रहा है और पूरा ये जो सिस्टम है उसको डिस्टर्ब कर रहा है। कुंजवानी से लेकर के सिद्धना तक पूरा सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो रहा है, जबकि हाईवे जो है, जो एक्सप्रेस वे है, उसमें ये कहीं मेंशन नहीं है कि किसी तरह की डिस्टर्बेंस जो है वो सिटी के अंदर होगी। देखिए कुंजवानी से लेकर के अगर हम सिद्धड़ा की बात करें, आज ये हाईवे नहीं है, ये सिटी का एरिया है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े शोरूम हैं, यहाँ पर मॉल है, यहाँ पर हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ पर स्कूल हैं, यहाँ पर आर्मी का यहाँ पर पिकेट है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से यहाँ पर एक पॉपुलेशन एरिया है, पॉपुलेटेड एरिया है, चाहे मैं कहूँगा शन्नी की बात आप करें, चाहे ग्रेटर कैलाश की बात करें, सैनिक कॉलोनी की बात करें, तो अगर इन सारे एरिया को देखें तो कम से कम इस एरिया को 4 लाख लोग जो हैं वो यहाँ पर डिस्टर्ब होने वाले हैं। और उस बात की चिंता जो है शायद अथॉरिटीज़ को नहीं है। और मैं बार बार ये इनको रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ। मैं पिछले दिनों में डॉक्टर साहब से भी मैंने बात की थी, मैंने उनको भी रिक्वेस्ट की थी, लेकिन इलेक्शन का दौर चल रहा था और इलेक्शन के दौर की वजह से ये जो प्रोजेक्ट है ये हम कहीं इसको वो नहीं कर रहे। मैं डिबकाम साहब से भी मैंने इस बारे में बात की थी, लेकिन उनका भी यही कहना था कि ये दिल्ली में ही जो भी सेटल होगा। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि एक्सप्रेस वे जो है, यहाँ पर आकर के एक्सप्रेस वे जो है वो फेल हो गया है। और मुझे लगता है कि इस सारे इशू को अथॉरिटीज़ को रिव्यू करना चाहिए और सिटी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, मुझे जो लगता है। सर एक बार फिर कमिंग बैक टू द टूरिज़्म सीज़न, क्योंकि उसकी शुरुआत
हो चुकी है और 29 जून से एक बार फिर श्रद्धालु काफ़ी संख्या में यहाँ पर आएंगे भोले बाबा के दर्शनों के लिए। माता वैष्णो देवी के श्रद्धालु लगातार अभी आ ही रहे हैं, छुट्टियों का मौसम चल रहा है। किस प्रकार, क्योंकि जिस तरह मैंने पहले कहा कि चैम्बर जम्मू संभाग की बुलंद आवाज़ है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे बात करेगी कि जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं, जो चुनौतियाँ हैं, उनको एक बार फिर रिव्यू करने की, ताकि इस तरह की घटनाएं फिर दोबारा ना हो। देखिए विवेक जी, ऐसा है कि हमारा फोकस जो है वो हमेशा यही रहता है कि जो भी टूरिस्ट यहाँ पर आए, जी, एक तो पुलिस उनको बिल्कुल परेशान ना करे, उनका टैग जो है, उनकी गाड़ी का टैग जो है वो लखनपुर में लगना चाहिए, और उसके बाद उसकी चेकिंग जो है कहीं भी परमिसिबल नहीं होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर जिस तरह से हमने पहले भी ये सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और इस बार भी वो एक्सपेरिमेंट्स होंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि जो टूरिस्ट जहाँ पर आते हैं श्रद्धा के साथ आते हैं, लेकिन जब कोई लोकल लोग जो हैं कहीं उनको परेशान करते हैं, तकलीफ़ होती है। जिस तरह से हम भी कहीं बाहर जाते हैं हमें भी तकलीफ़ होती है, बिल्कुल। और हम यही चाहेंगे कि वो लोग जब आए यहाँ पर तो उनको लगना चाहिए कि हम लोग जो हैं वो अपने ही प्रदेश में हैं, कहीं एक अलग स्टेट में नहीं है, यूटी में नहीं है। और जो भी फैसिलिटीज़ जो हैं, मुझे लगता है कि दो चीज़ें जो हैं मैं उसके ऊपर बार बार बड़े फ़ख्र के साथ कहता हूँ कि जम्मू की जनता जो है जिस तरह से उनको रिसीव करती है, जिस तरह से यहाँ पर लंगर लगते हैं, मुझे नहीं लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं इस तरह के लंगर लगते होंगे। लेकिन फिर भी मैं आपके माध्यम से इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि होटल्स जो हैं, मैं उनके साथ भी जो इनकी जो टीम है, जो होटल इंडस्ट्री की, हम उनके साथ भी बातचीत करेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी बातचीत करेंगे। एक तो हमारी तरफ से यही रहता है कि उनको कुछ ना कुछ डिस्काउंट जो है वो यहाँ पर मिलना चाहिए, और कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी व्यक्ति वो भूखा ना रहे, चाहे वो सुबह का नाश्ता है, दोपहर का लंच है, इवनिंग की जो उनका डिनर है, वो किसी ना किसी तरह से उनको मिलना चाहिए। और स्पेशली मैं ये ज़रूर कहूँगा गवर्नमेंट को कि हमारा एक बेस कैंप है, और वहाँ से मुझे लगता है कि हमें क्योंकि वहाँ पर तो जा कर के वो स्टे करेंगे, मॉर्निंग में बसेस वहाँ से निकल जाती हैं, लेकिन फिर भी जम्मू के लोगों की भी एक उपेक्षा होती है कि वो भी जो टूरिस्ट आए हैं वो बाज़ारों में जा कर के वो विज़िट करें, घूमें, और अपने जो उनकी तफीक के मुताबिक जो है वो बाइंग करें। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को भी उनको अलो करना चाहिए कि वो मार्केटों में घूम सकें। और दूसरा मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जब वो लोग आते हैं उनको रजिस्ट्रेशन में बड़ी दिक्कत आती है। तो हमारी यही एक कोशिश जो है हमेशा रहती है, और इस बार भी हमारी कोशिश यही रहेगी कि उनकी दिक्कत को हम लोग किस तरह से कम कर सकें। जब कभी भी मैंने ये चीज़ देखी है कि जहाँ जहाँ भी गवर्नमेंट स्टाफ लगता है, मैं मतलब बिल्कुल इस मामले में मैं अप्रिशिएट करूँगा उनके एफ़र्ट्स को कि यहाँ भी जो कैंप लगते हैं, जहाँ जहाँ रजिस्ट्रेशन होती है, जो लोग वहाँ पर ड्यूटी दे रहे होते हैं, वो इतने प्यार से और इतने अच्छे तरीक़े से जो भी वहाँ पर आते हैं अपनी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, उनके साथ बिहेवियर करते हैं, बिहेव रहता है उनका। तो मुझे लगता है कि भाई हम लोग यही उनसे उम्मीद करेंगे कि कोई भी व्यक्ति जो है वो यहाँ पर आकर के ये महसूस ना करे कि हम लोग जो हैं इतनी दूर से आए हैं और यहाँ पर आकर के हमें प्रॉपर जो है ना गाइडेंस मिली है, ना प्यार मिला है। अरुण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और प्रकाश डाला कि जो हालात जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं उनको खासकर इस तरह की चुनौतियों को रिव्यू करने की आवश्यकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अरुण गुप्ता जी, प्रेसिडेंट जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, जिन्होंने प्रकाश डाला कि इस तरह की आतंकी घटनाओं की भर्त्सना कंडेम्ड चैम्बर करता है, लेकिन ये घटनाएं जो श्रद्धालु हैं, जो टूरिस्ट हैं, उनके हौसलों को कम नहीं करेगा, बल्कि एक नए जोश के साथ आने वाले समय में श्रद्धालु जम्मू संभाग में आएंगे, कश्मीर में आएंगे। और उसके साथ साथ अभी हाल ही में 29 जून से जो अमरनाथ यात्रा शुरू होगी, नए जोश और नए वलवले से आएगा और जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन्हीं आवाज़ों को बुलंद करता रहेगा और अपना कार्य करता रहेगा। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।